Good morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. Future Zone Classes के इस प्लेटफॉर्म से आज 12th फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के दूसरे लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसमें दो चार्ज पे लगने वाले फोर्स को डिस्कस किया जाता था। यहाँ पे दो मैग्नेट के पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स को डिस्कस किया जाएगा। जैसे मान ले कि अपने पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, एक दूसरा मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ m2 है। दोनों मैग्नेट के पोल टू पोल का डिस्टेंस r है, पोल टू पोल डिस्टेंस r है। तो इनका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट the magnetic force between the poles of magnet is directly proportional to product of pole strength and inversely proportional to square of distance between them, that is F directly proportional to pole strength का प्रोडक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, combining first and second, we get F proportional to m1 m2 by r स्क्वायर। जैसे ही इस प्रोपोर्शन को इक्वेट करेंगे, कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट चाहिए। F इज इक्वस टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गए, इनटू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर m1 m2 मासेस नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। कल से लगातार हम ये चिल्लाए जा रहे हैं कि m1 m2 गलती से मास मत समझ लेना, पोल स्ट्रेंथ है जिसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, और म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू है 10 टू द पावर -7। तो यहाँ से अगर हम म्यू नॉट का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अगर यूनिट देखने का कोशिश करो तो यहाँ इस पूरे का यूनिट 4 पाई तो चूँकि कांस्टेंट टर्म है, फोर्स मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर? इतना नोट करें पहले। पॉइंट डाल करके लिखेंगे, सेम पोल रिपेल ईच अदर while opposite pole attract each other। जैसे मान लो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल, क्या होगा? अट्रैक्शन। नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल क्या होगा? रिपल्सन। या फिर साउथ पोल के साथ साउथ पोल क्या होगा? रिपल्सन। इस दोनों फिगर में रिपेल करेंगे, इस फिगर में अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर?
तो सेम डिस्कशन जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हुए सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, वैसे ही क्वेश्चंस लगाने हैं। चार्ज की जगह पर केवल पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। 1/4πε0 मतलब 10⁻9 की जगह पर यहाँ वैल्यू आएगा 10⁻⁻7। 9 × 10⁻9 वहाँ यूज करते थे। 1/4πε0 का वैल्यू यहाँ वैल्यू यूज करेंगे 10⁻⁻7। बस फर्क इतना सा आएगा और कुछ नहीं। सारा काम सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह होता चला जाएगा। क्लियर। एक और टॉपिक डील करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े था कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल जिसका इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ हो, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, बहुत कम डिस्टेंस पर सेपरेट करेंगे तो पूरा अरेंजमेंट क्या बनता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसमें अपने पास कंडीशन हुआ करता था कि Q1 और Q2 अलग नहीं होना चाहिए, Q1 और Q2 सेम होना चाहिए। क्योंकि अपने पास दो चार्ज प्लेसमेंट कर रहे थे तो पॉसिबल है कि कम ज़्यादा वैल्यू का हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो जब हम एक मैग्नेट में बात करें तो एक मैग्नेट में जितना से +m होता है नॉर्थ पोल, उतना ही से -m होता है साउथ पोल। तो इसमें तो इक्वल अपोजिट हमेशा लाई करता है। कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर ये दोनों पोल सेपरेट भी होते हैं। तो एक मैग्नेट हमेशा एक डाइपोल बनाता ही है। तो और वहाँ पर इलेक्ट्रिक में हम लोग पढ़े थे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर साउथ पोल को एज ए नेगेटिव पोल मानते हैं। इसी कारण बोला जा रहा है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डायरेक्टेड होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and magnetic length of the magnet। मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट के मैग्नेटिक लेंथ का प्रोडक्ट क्या कहला रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मीन्स अपने पास अगर कोई मैग्नेट इस तरीके से है जिसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है, तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइंड होगा। इसका वैल्यू होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। दैट इज एम, कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। क्लियर। और यहाँ अगर इसका यूनिट खोजे तो यूनिट ऑफ कैपिटल M क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर इंटू सेपरेशन मतलब लेंथ मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट निकल गया, इसलिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर खोजे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे मास कोई टर्म है नहीं है, मतलब केजी नहीं है, मास टर्म नहीं है। लेंथ टर्म है, बिल्कुल लेंथ टर्म है। टाइम टर्म है, बिल्कुल नहीं है, टाइम टर्म यहाँ बिल्कुल नहीं है। MLT तो हर डायमेंशन में दिखना चाहिए, दिखा दिए। और एक एक्स्ट्रा है एम्पियर, एम्पियर पावर 1 के साथ। तो ये रहा इसका डायमेंशन। क्लियर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वैल्यू कितना, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहाँ दिखाते थे हम लोग कौन चीज़ से,
P से यहाँ दिखा रहे हैं कैपिटल M से, नोट करेंगे इतना। एक क्वेश्चन के माध्यम से छोटा सा चीज करो आप, म्यू नॉट का डायमेंशन लिखना है। राइट द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप म्यू नॉट को अलग करो, क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू m1 m2। लिखो इसका यूनिट ऑफ म्यू नॉट। पहले आप यूनिट लिखो, F फोर्स न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, कोई डायमेंशन नहीं, डिवाइडेड बाई, यहाँ म्यू नॉट कहाँ से आ गया? m1 इंटू m2 मतलब एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर होंगे, मीन्स म्यू नॉट का यूनिट आ गया kg मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 एम्पियर इन्वर्स 2। इसलिए म्यू नॉट का अगर डायमेंशन खोजा जाए क्या हो जाएगा? kg के लिए m, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए टाइम इन्वर्स 2 और एम्पियर इन्वर्स 2। ये रहा म्यू नॉट का डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशन कभी याद नहीं किए जाते हैं, जब भी डायमेंशन लिखना होता है करते क्या हैं, उसको डिराइव करते हुए बेसिक फंडामेंटल तक पहुंचाते हैं और वहाँ बेसिक फंडामेंटल पहुंचने के बाद उसके डायमेंशन को लिख डालते हैं। अगर उसके डायमेंशन में एक्चुअली MLT है तो दिखेंगे, नहीं है तो पावर 0 करके दिखाएंगे, लेकिन ज़रूर दिखाएंगे। यही है आज का क्लास, बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक। आपको एक चीज़ क्लियर पता चल रहा होगा कि पूरा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोरिलेशन दिखा रहा है। सारे कोरिलेशन एक क्लासेस में हम दिखा देंगे, बाद बाकी एक और टॉपिक अपने को पढ़ना है, कल पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके बाय।